Okay, let's start. As you know, beta, To the Cuckoo is written by William Wordsworth. He was born 1770 and died 1850. I told you in that day, in the previous lecture, that he was a romantic poet and he composed many romantic poems, especially with the lyrical ballad. Cuckoo is one of them. The best poem, which is written by William Wordsworth. To the Cuckoo is one of the best poems of विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं आपको एक सिंपल बता दूं। इन्होंने लिरिकल बैलेड नाम की एक बुक पब्लिश कराई 1798 में, और उसके बाद से रोमांटिक एज जो एक नया एरा है उसकी शुरुआत होती है। एस.टी. कॉलरिज इनके बेस्ट फ्रेंड थे और एस.टी. कॉलरिज के ज्वाइंट कोलाब्रेशन में इन्होंने लिरिकल बैलेड को लिखा था। टू द कुकू के लिए ये विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम है, और ये कुकू का वेलकम करते हैं वाई सेइंग द ब्लेक न्यूकमर। एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया था ब्लेक न्यूकमर, कुकू का वेलकम करने के लिए। और इसका जो सॉन्ग है, कुकू का जो सॉन्ग है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ को कैप्टिवेट करता है, मानोबंदी बना लेता है। और उसको ढूंढने के लिए वो यहाँ वहाँ हिल्स में, डेल्स में, फॉर्म में, प्लेन्स में, हर जगह भटकते हैं, घूमते हैं। और जब कुकू के सॉन्ग को सुनते हैं इनको स्पिरिचुअल जॉय मिलता है। स्पिरिचुअल जॉय, आध्यात्मिक खुशी, मन की खुशी, द हैप्पीनेस विच रिलेट टू आवर सोल हार्ट, ऐसी खुशी इनको मिलती है जो इनकी आत्मा को खुश कर देती है और उसको ये बार बार तलाशने का प्रयास करते हैं। So this is a simple introduction about William Wordsworth and his poem To the Cuckoo. Now listen the poem. O bleak newcomer, I have here. कहता है अरे ओ चिड़िया, ब्लीक मीन्स होता है खुशी, न्यूकमर नवागमन, नया आगमन, नई खुशी देने वाली चिड़िया, तुम्हें मैंने सुना है। आई हैव हियर्ड, मैंने तुम्हें सुना है। आई हियर दी एंड रिजॉइस, दी मीन्स यू, मैंने तुम्हें सुना है और रिजॉइस हुआ मैं, खुश हुआ मैं। रिजॉइस मीन्स खुश। ओ कुकू शैल आई कॉल दी बर्ड, अब कुकू से पूछता है, क्वेश्चन है विलियम वर्ड्सवर्थ खुद में करता है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, एक चिड़िया कहूँ? शैल आई कॉल दी बर्ड, क्या मैं तुम्हें एक चिड़िया कहूँ? आर वट वंडरिंग वॉइस, यह एक भटकने वाली आवाज़ जो यहाँ वहाँ भटक रही है, दिखाई नहीं दे रही है, केवल आवाज़ में सुनाई दे रही है। तो मैं तुम्हें किस नाम से संबोधित करूँ, किस नाम से मैं तुम्हें एड्रेस करूँ? एक सिंपल वर्ड कहूँ, कोयल कहूँ, चिड़िया कहूँ, एक वंडरिंग वॉइस कहूँ, मैं तुम्हें क्या कहूँ? दिस इज द एक्सप्लेनेशन मीनिंग ऑफ सेकंड स्टैंजा। व्हाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, अब ये अपने बचपन के दिनों को याद करता है। कहता है जब मैं ग्रास पे, घासों पे लेटा था, दैट टू फोल्ड साउंड आई हियर, मैंने तुम्हारी टू फोल्ड साउंड को सुना है। टू फोल्ड आई टोल्ड यू इन माय फर्स्ट लेक्चर, कोयल जब बोलती है जिसमें कू और रो को दोनों साउंड हैं वो मिक्सअप होते हैं। जैसे कोयल की जो आवाज़ है वो कू होती है, तो पहले कू और फिर ऊ। इसमें टू फोल्ड वॉइस कहता है कि जब मैं ग्रास में लेटा था तो तुम्हारी जो साउंड है, तुम्हारी जो वॉइस है, टू फोल्ड वॉइस, उसको मैंने सुना। फ्रॉम हिल्स टू हिल इट सीम टू पास, और ऐसा प्रतीत हुआ मुझे जैसे तुम्हारी आवाज़ एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे गुजर रही है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे वो जा रही है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी वो आवाज़ दूर सुनाई देती है, प्रतीत होती है, तो कभी वो आवाज़ पास सुनाई देती है। मीन्स आई हैव हियर्ड यू, मैंने तुम्हें सुना है, लेकिन वो आवाज़ कभी दूर रहती है तो कभी पास रहती है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड स्टैंजा। हैव यू गॉट इट? समझ में आया आपके? नाउ थर्ड स्टैंजा। दो बैबलिंग वर्ल्ड टू द वेल, बैबलिंग मीन्स होता है बहने की आवाज़। जैसे पहाड़ियों के पास जब कोई तेज का साउंड प्रोड्यूस होता है तो ऐसा लगता है जैसे वो साउंड मूव कर रहा हो, गुजर रहा हो, वहाँ से पास कर रहा हो।
तो मैंने तुम्हारी वही आवाज़ जो बैबलिंग साउंड है वो मैंने तुम्हारी साउंड को वैली में सुना है। वेल का मतलब वैली, घाटी। तो घाटी के पास, पहाड़ों के पास मैंने तुम्हारी वो बैबलिंग साउंड को सुना है। आप सनशाइन एंड आप फ्लावर, फिर तुम्हारी वो आवाज़ मुझे सूर्य की रोशनी में भी दिखाई देती है, सुनाई देती है, और फ्लावर्स के बीच में जब मैं जाता हूँ तो तुम्हारी आवाज़ मुझे वहाँ भी सुनाई देती है। Thou bringest unto me a tale, और जो तुम्हारे जो सॉन्ग हैं वो मेरे लिए एक कहानी लेके आते हैं। टेल मीन्स कहानी, मेरे लिए वो एक कहानी लेके आते हैं। इट सीम्स दैट आई एम गोइंग टू हियर एनी स्टोरी व्हेन आई हियर योर सॉन्ग। आई फील दैट आई एम जस्ट गेटिंग एनी टेल व्हेन आई हियर द सॉन्ग ऑफ कुक्कू। सो दिस इज one stanza is also over. Next stanza, our visionary hour. Here the poet says about those hour which he has some visions, imaginary time. क्योंकि जो कवि होता है उसके लिए जो विजनरी आवर होता है, काल्पनिक समय होता है, क्योंकि जो पोएम्स होती है बेटा वो कल्पनाओं से निकल के आती है। पोइट्री की डेफिनेशन होती है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। मीन्स हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनका स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो एक पोइट्री का रूप होता है। तो कहता है जब मैं अपनी कल्पनाओं में बैठा होता हूँ, जब मैं अपनी विजनरी आवर में बैठा होता हूँ, थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग। अब उसको कहता है कि तुम्हारा तीसरी बार स्वागत है। थ्राइस मीन्स थर्ड टाइम, वेलकम स्वागत है। अब यहाँ पे उसके लिए एक नया वर्ड यूज करते हैं, डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग। मीन्स कोयल का जो आना होता है वो स्प्रिंग सीजन में आती है। इट मीन्स कि जैसे स्प्रिंग सबसे फेवरेट, स्प्रिंग सीजन का जो सबसे फेवरेट अगर कोई है वो है कोयल। तो कहता है कि यू आर नॉट ए सिंपल वर्ड बट यू आर द डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग। तुम बल्कि बसंत ऋतु की डार्लिंग हो, प्रीतमा हो। इवन एट द वर्ड टू मी, लेकिन तुम मेरे लिए स्प्रिंग से कहीं बढ़ के हो। यू आर बेटर देन मी। ठीक है स्प्रिंग तुम्हें पसंद करता होगा लेकिन मेरे लिए तुम उससे बढ़ के हो। नो बट बट एन इनविजिबल थिंग, मेरे लिए तुम एक चिड़िया नहीं हो बल्कि एक ऐसी चीज़ हो जो इनविजिबल हो, अदृश्य हो। अ वॉइस, तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। द सेम मून इन माई चाइल्ड स्कूल बॉय डेज। अब अपने बचपन को याद करता है, कंपेयर करता है आज से अपने बचपन को। कहता है कि सेम आवाज़, यही आवाज़ जो आज मैं सुन रहा हूँ, यही आवाज़ मैंने सुना था अपने स्कूल बॉय डेज में। मीन्स बचपन में जब कभी मैं स्कूलों में जाया करता था तो यही आवाज़ तब भी मैं सुना करता था। आई लिसन टू दैट क्राई, मैंने तभी तुम्हारी उस क्राई को, उस सॉन्ग को, उस आवाज़ को मैंने सुना था। हु मेड मी लुक 1000 वे, और उसको मैंने कई जगह पे तलाशा, कई जगहों पे ढूंढा। 1000 वे, हजारों तरह से मैंने ढूंढने का प्रयास किया, तलाशने का प्रयास किया तुम्हारी उस क्राई को, तुम्हारी साउंड को, तुम्हारी उस आवाज़ को। कहाँ कहाँ ढूंढता है? इन बुश, झाड़ियों के बीच में मैंने ढूंढा। एंड ट्रीज, पेड़ों के पास मैंने ढूंढा। एंड स्काईज, आसमान में मैंने ढूंढा। तुम्हारी आवाज़ को हर जगह मैंने तलाशा। जब मैं स्कूल के दिनों में मैं रहता था, पढ़ता था। टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव, सीक मीन्स ढूंढना और रोव मीन्स होता है फालतू घूमना। तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हारी आवाज़ को सुनने के बाद, क्योंकि जो कोयल है वो उसको दिखाई नहीं देती थी, यहाँ वहाँ झाड़ियों के पास, पेड़ों के पास, खेतों में कभी ढूंढा करता था कोयल को कि आवाज़ एक्चुअल में यहाँ कहाँ से रही है, लेकिन वो देखता नहीं था। तो कहता है टू सीक दी आई डिड ऑफन रोव, तुम्हें ढूंढने के लिए अक्सर मैं फालतू घूमा करता था। फालतू घूमना मतलब जब हम किसी काम, किसी पर्पज के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो हमारा काम हो गया हो तो वो फिर सार्थक हो जाता है। अदरवाइज वो हमारा जो टाइम है वो फालतू चला जाता है, क्योंकि हमारा जो टारगेट था, हमारा जो इंटेंशन था तुम्हें ढूंढने का, वो पूरा हो नहीं पाया। तो कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमा करता था। थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, जंगलों में भी जाया करता था, ग्रीन खेतों में भी। ग्रीन का मतलब यहाँ खेतों से है, फार्म से है, फील्ड से है। तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए खेतों में भी जाया करता था। एंड दाउ वर्ड स्टिल होप, वर्ड का मतलब यहाँ वर्ड से है, ये पोइट्री का एक टेक्निक है। दाउ वर्ड, दाउ मीन्स यू,
तुम तब भी मेरे लिए एक होप थी, आशा थी कि शायद मैं तुम्हें देख पाऊँ, क्योंकि तुम्हारा जो सॉन्ग है इतना प्यारा है, इतना मेलोडियस है। तुम कैसी होगी? उस चिड़िया को ढूंढता था देखने के लिए कि जिसका सॉन्ग इतना अच्छा है, इतना स्वीट है, वो चिड़िया कैसी होगी। इसलिए एक आशा लिए, एक होप के साथ ढूंढता था चिड़िया को जंगलों में, खेतों में। अल्लाह स्टिल लॉन्ग फॉर, और एक ऐसा प्यार था चिड़िया के लिए कि अभी भी वो लॉन्ग फॉर, लॉन्ग मीन्स होता है इच्छित, अभी भी इच्छा है, चाह है, इच्छा है, क्योंकि बचपन से तलाश रहा था लेकिन आज तक उसकी वो चाह, इच्छा पूरी नहीं हुई। तो अभी भी उसकी इच्छा है कि शायद मैं देख सकूं, उसको मैं समझ सकूं। और तलाश तो मैंने खूब किया, जंगलों में, खेतों में, झाड़ियों के पास, पेड़ों के पास, लेकिन लास्ट वर्ड है इस चिड़िया का, नेवर सीन, आज तक तुम मुझे दिखी नहीं। एंड आई कैन लिसन टू दी एट, लेकिन तुम्हारी आवाज़ मैं अभी भी सुन सकता हूँ, अभी मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनता हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लेन, और वो भी तुम्हारी आवाज़ को सुनने के लिए मैं खेतों में, प्लेन का मतलब अब यहाँ समतल जमीन से है, खेतों से है, तो ढूंढने के लिए मैं तलाशता रहता हूँ तुम्हें। जब तुम नहीं मिलती हो तो मैं उस प्लेन जमीन पे लेट जाता हूँ। एंड लिसन, और केवल तुम्हें सुनता हूँ। टिल आई डू बिगेट, तब तक जब तक कि तुम्हारी साउंड हमारे पास तक आ रही है। दैट गोल्डन टाइम अगेन, और जब मैं तुम्हारे गीत को सुनता हूँ तो हमारे जीवन का वो जो गोल्डन टाइम है, बचपन हर किसी के जीवन का एक गोल्डन मोमेंट होता है। तो वो कहता है कि जब भी मैं तुम्हें सुनता हूँ आज, तो फिर से मैं अपने उस गोल्डन टाइम पे लौट जाता हूँ, उस बचपन में चला जाता हूँ। बचपन की जो हमारी यादें हैं, उस टाइम की जो हमारी मेमोरीज हैं, वो हमें फिर से रिमाइंड होती हैं, फिर से याद आती हैं। ओ ब्लेस्ड वर्ड, अभी इसके लिए थर्ड जो एड्रेस है, एडजेक्टिव है, तो थर्ड एडजेक्टिव यूज करता है वाई सेइंग दैट ब्लेस्ड वर्ड। ब्लेस्ड मतलब धन्य है, एक ऐसी चिड़िया जो गॉड गिफ्टेड है या गॉड के द्वारा मर्सी प्राप्त है, दया प्राप्त है। तो कहता है कि अरे ब्लेस्ड वर्ड, द अर्थ बी पेस मीन्स कदम रखना, इस धरती पे जिस पे हमने कदम रखा है, अगेन अपीयर टू बी, तुम दोबारा आना। एंड अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस, और ये ऐसी, अनसब्सटेंशियल का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी, और फेरी का मतलब होता है परी। इस जगह को तुम, जैसे परियों की जो भी कहानियाँ हम पढ़ते हैं, फेरी टेल्स पढ़ते हैं, तो उसमें आप अक्सर देखते होंगे कि एक इमेजिनेशन होता है, कि इमेजिनरी बातें उसमें लिखी होती हैं, वंस अपॉन टाइम से वो स्टार्ट होते हैं। तो कहता है कि ये धरती जो सत्य है, ये काल्पनिक नहीं है, यहाँ तुम आना और तुम इस जगह को एक परियों का देश बना देना। परियों का देश का मतलब, जब हम परियों की कहानी पढ़ते हैं तो वहाँ केवल खुशहाली होती है, प्रसन्नता होती है, जॉय होता है, हैप्पीनेस होता है। तो कहता है कि तुम इसको आना एक बार और इस धरती को फिर से तुम अपने सॉन्ग से भर देना, क्योंकि जब तुम्हारा सॉन्ग इस धरती पे गूंजेगा तो हर जगह खुशहाली होगी, हर जगह प्रसन्नता होगी, और नो डाउट कि ये जो धरती है, ये जो लैंड है, ये परियों का देश बन जाएगा। दैट इज फिट होम फॉर दी, और ये जगह जो है तुम्हारे लिए एकदम फिट जगह होगी, उपयुक्त जगह होगी, तुम्हारे लिए एक अनुकूल जगह होगी। क्योंकि चिड़िया का जो सॉन्ग है, उस कोयल का जो सॉन्ग है, कवि को बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत पसंद है। अक्सर वो उसके सॉन्ग को सुनने के लिए यहाँ वहाँ जाता रहता है, भटकता रहता है। इसलिए ये जो पोएम है, ये जो वर्ड है कोयल, कुक्कू, ये कवि के लिए एक सिंपल ऑर्डिनरी वर्ड नहीं है, बल्कि एक ब्लेस्ड वर्ड है, डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग है, एक ब्लीड न्यू कमर। सो दिस इज अबाउट योर पोएम टू द कुक्कू।